नहीं, कोई वो नहीं, कोई ये नहीं, केवल और केवल चार्ट एनालिसिस पर ध्यान दीजिए और थोड़ा-सा अपनी पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई-लिखाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट का पूरा काम आपके ब्रेन, आपकी साइकोलॉजी और आपकी लर्निंग पर डिपेंड करता है, ना कि किसी सी पर, ना किसी पी पर और किसी भी चीज़ पर नहीं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, मार्केट में आगे बढ़िए और अपना एक सेकंड हैंड इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। है ना? तो ये हो गया आपका एफसीएस। तो एफसीएस में मज़ा आया? इसका मतलब आज ही इसने सारा कांड किया है क्या? हाँ, सारा कांड यही किया है। अब आप लोगों ने इस चीज़ को समझा कि मैं क्यों बोलता हूँ कि चार्ट के ऊपर थोड़ा-सा डिपेंड होकर चलिए, क्योंकि चार्ट के ऊपर सब जब डिपेंड रहेंगे ना सर, तो चार्ट आपको बहुत ही अच्छा मूवमेंट देगा, बहुत बढ़िया मूवमेंट देगा सर, बस आपको थोड़ा-सा धैर्य लगा के बैठना है। आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग भाग खड़े होते हो। आप लोग भाग खड़े होते हो, तो भागने का नहीं सर। जब आप मार्केट को टाइम दोगे तभी वो आपको पैसा देगा। अच्छा निफ्टी-उफ्टी में किसी ने आज ट्रेड किया? आज मैं गाड़ी नहीं सर, चलाते-चलाते अभी निफ्टी प्रेजेंट का ट्रेड देख रहा था। मैं 30 मिनट पे इसमें ट्रेड बन रहा था निफ्टी में। लगाइए 30 मिनट का चार्ट। बहुत ही सुंदर ट्रेड बन रहा था निफ्टी में। ये, यही वाला। बन रहा था कि नहीं बन रहा था? गुरु जी। हाँ। और मजे की बात यह है कि अभी भी बन रहा है। अभी भी ये बन रहा है। बहुत तरीके से। प्रणाम। प्रणाम मनोज जी। और मार्केट आपको मल्टीपल चीजें देने की कोशिश कर रहा है बट आप ले नहीं पा रहे हैं। दिक्कत ये है सर कि मार्केट आपको ना मल्टीपल चीजें देने की कोशिश में है, मगर आप ले नहीं पा रहे हैं। ले क्यों नहीं पा रहे हैं? एक तो दिमाग में शॉर्टकट पैसा कमाने का तरीका घुसा हुआ है। दूसरी बात चीजों को और जो मार्केट के एथिक्स हैं, जो मार्केट की नॉलेज है, उसको आप समझने के लिए तैयार नहीं हो। अभी-अभी मैंने कल ग्रुप में डाला था कि मैंने अपने होम टाउन गोरखपुर में भी फिजिकल क्लासेस शुरू कर दी हैं। महीने में 1 या 2 बार तो अब यहाँ पर आना ही आना होगा। आना ही आना होगा सर, महीने में 1 या 2 बार। तो वही सारी चीजें हैं सर कि लोगों को एक फाइनेंशियल फ्रीडम के तरफ ले जाने की कोशिश की जाए, कि जिससे लोगों के पास कमाई का ज़रिया हो, खुशियों का ज़रिया हो, एक खुशियों वाला ज्ञान मिले लोगों को, जो उनको जीवन में आगे बढ़ा सके। मनोज जी आज क्या ट्रेड किया? गुरु जी पुराना वाला चल रहा है अभी। पुराना वाला ही चल रहा है। हाँ जी, पोर्टफोलियो सारा 21,050। ग्रीन। हाँ वो तो पूरा ग्रीन है। थैंक यू सर। एफसीएस सॉफ्टवेयर सर्किट में मनोज जी आपके पास है? हाँ जी हाँ जी, मेरे पास है सर। गुड। और कौन-कौन से स्टॉक में बढ़ोतरी है आज थोड़ा सा बताएं। कोई आईआरसीटीसी? गुरु जी देखो, आपने पहले एक और दिया था एंड ग्राफिक। मित्तल भी देख लेना बाद में, उसमें भी एंड बढ़ो। ग्राफिक आईआरसीटीसी भाई साहब 760, ये तो किसी को घुसने ही ना दे रहा है। क्यों? जी। आईआरसीटीसी 760। और बताइए मनोज जी। गुरु जी एंड ग्राफिक दिया था आपने, एंड ग्राफिक। ये थोड़ा सा स्पेल कीजिए। ANTGRAPHIC। अंटार्कटिका लिमिटेड 13.5% ऊपर है गुरु जी। हाँ 13.5% ऊपर है गुरु जी। 13.5% ऊपर है। आज थोड़ा सा इसमें हाँ गिरावट जी। देखने को मिल रही है।
थोड़ी सी गिरावट है बट ऊपर है ये अंटार्कटिका ग्राफिक यही है, एंट ग्राफिक, हाँ अंटार्कटिका लिमिट एंड हाँ यही। यही है। इसमें बने रहिए जनाब, इसको छोड़ के भागिएगा मत। हाँ मित्तल 11.5% ऊपर है गुरुजी, 11.12%। मित्तल 11.5% ऊपर है, देने वाले पॉइंट से मित्तल 11.5% ऊपर है। ऊपर है, हाँ जी हाँ जी। चलिए जी, अच्छी बात है, इन सब में बने रहिए रेडियो, सर, इधर उधर नहीं हाँ जाने का ये। रेडियो सिटी सर 20.5% ऊपर है, कितना? 20.5%। तो मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं कि गुरुजी बजाज भी चल रहा है अभी, बजाज शुगर एंट का। ग्राफिक 11% ऊपर है हमारी एंट्री से। मित्तल कितना ऊपर है मनोज जी? 20.5। 20% मित्तल ऊपर है, और कौन सा बताया आपने? बजाज शुगर और का। गुरुजी नहीं, ये मित्तल 11.5 है गुरुजी। मित्तल और 11.5% एक ऊपर चल रेडियो रहा है सिटी हमारी है एंट्री से। और रेडियो सिटी 20.5% ऊपर है। रेडियो सिटी हमारी एंट्री से 20% ऊपर है, इसका कहने का मतलब इस परसेंटेज पे प्रॉफिट चल रहा है, ऐसा। हाँ जी हाँ इस जी हाँ जी। परसेंटेज पर प्रॉफिट चल रहा है। और आपने आपने आईआरसीटीसी, शेयर निक भी दिया था हाँ गुरुजी, एक शेयर निक भी दिया था आपने, वो 30% आता है। कौन सा? शेयर निक हाँ शेयरनिक, SHRENIK। शेयरनिक 30% ऊपर चल रहा है। आईआरसीटीसी आप लोगों ने देख ही लिया, हम लोगों ने 705 पे एंट्री थी, 760-65 के करीब चल रहा है। तो ये सब सारे स्टॉक्स हैं जो पिछले दिनों में रिकमेंडेशन में दिए गए थे, है ना। जी चलिए ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप लोग बता दे रहे हो तो मैं अपना भी ट्रैक कर ले रहा हूँ, है ना। और गुरुजी BCG अभी रिसेंटली दिया था आपने, सुब्रोस, पिछले हफ्ते में। सुब्रोस देख लीजिए, सुब्रोस कितने पर दिया था, किसी को याद है? सुब्रोस ने दिया था गुरुजी मैंने। नहीं याद होगा है किसी को, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ याद है सर, याद है, आपने दिया था ये, नाइट में दिया था आपने, इवनिंग क्लास में दिया था। एक गुरुजी एक आपने स्टॉक दिया था DRL, हाँ 36% ऊपर है गुरुजी। सुब्रोस किसी को याद है साढ़े मैंने कितने पर दिया था? मैं ही निकाल लेता हूँ डेटा, आप लोग बताते ही नहीं हो। एक गुरुजी था इन्वेंचर, सुब्रोस दिया था, ग्रुप में भी दिया था और उसमें भी दिया था। गुरुजी मैसेज किया है किसी ने 455 पे। 455 सुब्रोस, अनुजीत बोल रहे हैं, चार डॉक्टर साहब, सुब्रोस 455 पे दिया था। चलो जी, सुब्रोस का एक बार छोटा सा काम धाम इसका कर ही देते हैं। ये हो गया वीकली, पेन कहाँ गई? तो ये रहा सुब्रोस, सुब्रोस कितना बोल रहे हैं सर, कितना बोल रहे हैं सर सुब्रोस? 400 455। 455 पे सुब्रोस की एंट्री थी। और देखिए यहाँ पर एक ये रेड लाइन खींची हुई है 405 पे, 455 पे नहीं, और पीछे एंट्री थी, और पीछे ही एंट्री थी सुब्रोस की, नियर अबाउट 405 या 410 जो भी है, लेकिन जहां से किसी ने लिया वहां से एंट्री देख लेते हैं। तो सुब्रोस 455 पे दिया हुआ था और अभी 498, मतलब नियर अबाउट 500 रुपीज चल रहे हैं, मात्र एक दो हफ्ते की बात है ये। तो एक बार जाके सुब्रोस वाला भी वीडियो देखिएगा, अगर किसी को पता चले तो उसमें एंट्री प्राइस मेरे को क्लियर बताइए, क्योंकि 455 का प्राइस लेट है, मैंने और पहले दिया था, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है जो यहाँ पर 400 के आसपास, ये लाइन, ये जो रेड लाइन मैंने दी हुई है। तो सुब्रो से हम लोग की एंट्री थी, अभी के लिए मान लेते हैं 455 और 498 चल रहा है, तो पर शेयर इसमें 50 RS का प्रॉफिट चल रहा है, और इसमें अभी बने रहिए, अभी बहुत ऊपर जाने वाला है।
है ना जी। इसमें अभी बने रहे आप लोग, ये अभी बहुत ऊपर जाने वाला है, बहुत ऊपर जाएगा। रेणुका शुगर देख लीजिए, रेणुका शुगर पे किसी ने ध्यान दिया? रेणुका शुगर, देखिए अभी रेणुका शुगर का चार्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, अभी इसमें रुकिएगा, ये यहां से भागेगा, ये पक्की बात है, यहां से भागेगा, लेकिन रुकिएगा अभी। अच्छा, मैंने टेलीग्राम में एक आप लोगों को डाला था कि 300% प्लान, मैं उस पर काम कर रहा हूं, और अगर सक्सेसफुली ओके हो जाता है, मेनली ये एक टाइप का HFT होगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होगा, जिसमें कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो 3-4 दिन में ही 40, 50, 60% मारते हैं, ऐसे स्टॉक्स। तो पार्टिसिपेट कीजिएगा उसमें, है ना। गुरुजी मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, मेरे को एक्चुअली कहीं निकलना है ऑफिस के काम से। एकदम सर, एकदम। मनोज जी, घर में सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक गुरुजी, आप बताओ। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपके आपकी डांस आवाज की में वीडियो नहीं खनक आई। नहीं मुझे लग रही है। मैं कह रहा हूँ आपके डांस की वीडियो नहीं देखी गुरुजी बस। नचा के छोड़ोगे आप लोग। वही ठीक है परसों गुरुजी। तो परसों बात, बिटिया का मुंडन है, तो इसी सब के चक्कर में थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। नहीं नहीं गुरुजी आप पूरा रखिए, बट गुरुजी एक शिकायत और है छोटी सी। गुरुजी हाँ जी सर। जो लाइव क्लास थी गुरुजी, उसके बारे में हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा प्लीज। जो आपने कौन सा? पर्सनल क्लास जो ली थी, कौन जो सा? वहाँ क्लास ली थी गुरुजी, गोरखपुर में जो क्लास ली है ना, एकदम कोई सर, रिकॉर्डिंग एकदम वॉर्डिंग कर एकदम। रहे हो? मैं कोशिश में हूँ कि जी आपकी बार आप सारा, जितने लोग मेरे से जुड़े हैं, सारे लोग उस फिजिकल क्लासेस में वो लोग भी लाइव होंगे, है ना। राइट राइट सर राइट। हाँ, 2 दिन पहले मैं बताऊंगा, सभी लोग लाइव होंगे, फिर मैं करने जा रहा हूँ, है ना। ओके गुरुजी ओके। ओके सर, ओके। ओके अच्छा, किसी और की और कोई क्वेरी है क्या? गुरुजी हाँ जी सर। एक लॉयड लॉयड इंजीनियरिंग देखिए ना, लॉयड वो अपर सर्किट में है अभी। लॉयड स्टील तो नहीं है? इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, एक मिनट बताओ क्या स्पेल आउट करूं? एक मिनट, ये रहा ना लॉयड इंजीनियरिंग। हाँ हाँ हाँ, यस यस। नहीं नहीं, एंटरप्राइजेस नहीं। गुरुजी, एल हाँ, एल ओ वाई डी LLOYD एस ई एन SEN, एन डबल जी हाँ, ये यही वाला। यही वाला, हाँ ये वाला। ये लॉयड इसमें स्टील है, ये लॉयड स्टील का शेयर है, जो अब लॉयड इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। वही तो मैं कह ओके रहा हूँ, वही गुरुजी। है ये भैया। दिया हुआ था, मैंने कब दिया है इसको? 40 पैसे पे दिया है, आज के 1.5-2 साल पहले, बाप रे। जब आप इसका CAGR देख रहे होगे बैठ के। अब आप कहोगे नहीं, ये बंदा तो झूठ बोल रहा है ना, ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा गुरुजी कुछ नहीं है सबूत एक्चुअली। फेंक दूं? सबूत फेंकते हैं, सबूत पर विश्वास कीजिए सर। देखिए, थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा एडमिट ऑन, थोड़ा सा आइए, मैं दिखाई पड़ रहा हूँ अब? लो, वीडियो ही नहीं ऑन हो रहा है, एक मिनट। इसमें कुछ मामला इसमें है गड़बड़। चलिए चलिए, लॉयड इंजीनियरिंग पर ध्यान देते हैं। लॉयड इंजीनियरिंग, लो जी, लॉयड इंजीनियरिंग का आप ये पकड़ो, बैठे बैठे अकाउंट थोड़ा सा खोलना पड़ा मुझे। ये लो लॉयड इंजीनियरिंग, बस मैं आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस वाले अकाउंट में मेरे पास ये
लगभग ₹1.25 तक एवरेज हुआ है। प्रणाम जी, शेख जी प्रणाम। ये ₹1.25 से एवरेज हुआ है, दूसरे अकाउंट में अलग तरीके से एवरेज हुआ है। और नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। ये नमस्कार सर। टेलीग्राम ये नमस्कार गुरुजी। नमस्कार सर। ये देखो जी, टेलीग्राम में चला गया, एक बार देखो तो आप देखो कहाँ पर दिया है। ये एवरेज हुआ ₹1.30 पे, बीच बीच में ये लिया भी गया है, करते 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 ₹1.30 तक ये एवरेज हुआ है। देखा आप लोगों ने टेलीग्राम में? हाँ गुरुजी, देखा, देख लिया ना? देख लिया गुरुजी। असली वाला है या नकली वाला है ये? गुरुजी असली वाला ही है। गुरुजी अब अभी एक्चुअली मैंने लिया है उसको, तो सोचा आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूं। सो बैठ सकते हैं ना इसमें गुरुजी? आराम से बैठिए साहब, इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आराम से बैठिए। इसमें सुजलॉन में, आर पावर में, आर कॉम में, आइडिया वोडाफोन में, यस बैंक में, एफसीएस में, रेडियो सिटी में, कितने स्टॉक का नाम लूं? इतने मुंह में आए उतने बोल दिया। इस सब पे तो इन सब में तो बैठे रहिए। सर जी नमस्ते। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? ठीक हूँ सर, आज तो थोड़ा सा फंस गया हूँ सर कोल इंडिया में। क्या हो गया सर कोल इंडिया में? कॉल लिया हूँ सर, उसमें बाकी फंस गया हूँ। मेरा मतलब ये 15 मिनट के हाई पे बाइंग का था और थोड़ा गलत हो गया सर आज। कौन सा आप बोल रहे हैं? सूरज जी? सूरज जी सर। देख लेते हैं सर, हंसने का नहीं। यही तो है, क्यों नहीं बता रहा है? सर वो 30 मिनट के हिसाब से ना मैं एंट्री किया था। अब आप मेरे को सिंपल सिंपल ये बताओ, जस्ट ये वाला एग्जांपल देखिएगा जहां पर इनका लॉस चल रहा है। ये एग्जांपल देखिए, सीखना कुछ ही नहीं है, बस समझना है कि एंट्री कहाँ है। ठीक है जी, ये वाला एग्जांपल देखिएगा। कितने मिनट का चार्ट आपने देखा साहब? सर स्क्रीन नहीं आ सर रहा है सर। गुरुजी स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है? एक मिनट। स्क्रीन, बस समझिएगा कि एंट्री कहाँ पर गलत थी, कहाँ पर सही थी। ये एंट्री ये बस देखिएगा। अब आ रही होगी स्क्रीन मेरे ख्याल से। जी सर आ रही है। हाँ, नहीं गुरुजी अभी नहीं आ रही है। आ गई अभी आ गई। आ गई आ भैया। गए आ गए। काहे आप शिकायत कर रहे हैं भाई? क्या महाराज, क्या गुंडा बनोगे आप? हाँ जी, बताइए क्या एंट्री थी, बताइए सूरज जी। सर सर ये क्या है, 30 मतलब 15 मिनट के हिसाब से मैं एंट्री कर लिया था इसमें। 15 मिनट के चार्ट और पर ये आपने एंट्री किया था, तो पहले एक एक स्टेप चलेंगे सर। पहले 15 मिनट का चार्ट लगाते, ठीक है जी? हाँ, जी सर, फिर ये सर इसमें क्या है, मिडिल प्रॉफिट भी वाले लाइन दिखाया पे ना होगा एक। बॉलिंजर बैंड। हाँ सर दिखाया था, कितना अभी ये दिखाया नीचे था? उतर गया है। कितना प्रॉफिट दिखाया था? वही सर कुछ 700-800 का दिखाया था। ठीक है जी, चलो अब आगे बताइए। एक एक स्टेप चलेंगे, आपकी आपकी बात को, जो पूरा आपने ट्रेड किया उसको स्टेप वाइज तोड़ते हुए चलेंगे, है ना? जी सर। उसके बाद 15 मिनट पे आपने एंट्री कहाँ की? सर ये टॉप पे ही ये यहाँ पे जाके? कंफर्म होने के बाद ना 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 हाँ, ना ना ये 15 मिनट पहला जो कैंडल बना है उस पे। ये वाला? जी सर उसके टॉप पे ही एंट्री की थी। चलिए सर, आपने इसके टॉप पे एंट्री कर ली, मान लिया। ये आपकी, ये आपकी ये एंट्री थी, ये एंट्री हो गई। जी सर। जी सर। चलो जी, अगला बताइए। बस सर उसके बाद होल्ड है अभी तक। क्यों अब होल्ड है? कितने का लॉस देख चुके अब तक जिंदगी में, मतलब आज के इस ट्रेड में? सर अभी तो वो 2000 के आसपास का चल रहा है, अभी बोल रहे 1700 हुआ है, अभी ये थोड़ा ग्रीन वाला ऊपर आया तो। अब गुरु ज्ञान ले लीजिए। गुरु ज्ञान नहीं, जी सर। अब भैया कल एक बंदे ने मेरे को यूट्यूब पे मैसेज किया, कमेंट किया, मैसेज नहीं कमेंट उसको बुलाया था टेक्निकली, कि अभी देखिए मैंने हिलेगा मिलेगा का वीडियो दिया है, उसको आप लोग थोड़ा सा जाके देखिएगा।
और कई बार घुमा के देखिएगा, वो आपको समझ में आएगा, है ना? देखिए सर उसको एक बार ये ग्रुप में भी डाल दीजिएगा ना। ग्रुप में मतलब ये टेलीग्राम वाले में। अरे दिया है भैया ये। अरे क्या महाराज, ये देखिए क्या आप लोग यही, अब देखिए आप लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो दिया मार्केट हुआ कैसे है सर जी। देखोगे भैया? सर मैं रेगुलर देखता हूँ सर, बट अभी क्या है थोड़ा सा अरे ये समझ में नहीं देखिए आ रहा था एसके कौन सा था, स्टॉक ये टॉक्स वाला ना। एचएम सिस्टम, हिलेगा मिलेगा सिस्टम, ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी, अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट वे, क्रेडिट गोज टू परम पूज्य नीतीश सर, कंफ्यूजन टू कन्विक्शन। ओके सर। गुरुजी का अस्त्र है ना सर ये। जी हम लोग सर। तो उनके सामने बहुत तुच्छ प्राणी है ना। गुरु तो गुरु होता है सर। तो उन्होंने उसे बोला कि आप अपने आप को लोगों से गुरु कहवाते हो। भैया मैंने आपसे कभी बोला, जो भी है ये क्या कहते हैं सूरज जी, मैंने आपको कभी बोला कि आप मेरे को गुरु जी बोलो, या किसी से भी नहीं कोई सर। बोला? भाई आप भी मुझे गुरु जी कहते तो मैं भी तो आपको गुरु जी बोलता हूँ। क्या मतलब लोगों का कैसे लोग ट्रेड करेगा? मैं गुरु जी चेला जी और उसकी बात में नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि लोगों की क्या मेंटालिटी है मार्केट में, कैसे प्रॉफिट इंक्रीज करोगे भाई, कैसे प्रॉफिटेबल बनोगे, मैं ये बोल रहा हूँ। ये क्या दिखाता है? ये आपकी थॉट प्रोसेस एंड साइकोलॉजी को दिखाता है। बताइए गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, सही बोल रहे हो। मैं गुरु जी का नाम परम पूज्य के नीचे नहीं लेता हूँ। आपने कई बार अपने मुंह से सुना होगा, आपने सुना होगा कई बार मैं बोलता हूँ, मैं परम पूज्य के नीचे में नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं इस गुरु शिष्य परंपरा का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। क्या यार, क्या लोग हैं ये, नहीं समझ में आता लोग कैसे मार्केट में रहेगा। और इस मेंटालिटी के साथ मार्केट में कैसे रहेगा ये भी नहीं समझ में आता। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है इसमें। अब देखिए चलिए आ जाते हैं इस पे, क्या कहते हैं आपका कोल इंडिया पे। कोल इंडिया में भैया बने रहिए, है ना? जी सर। देखिए शाम तक क्या बोलता है। थोड़ा सा इस पे चलते हैं हम, 1 घंटे के चार्ट तो पे सर चलते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे कोल इंडिया में जो लास्ट वाली कैंडल का ये लो लगा है ना, जी 353 सर। रुपया 5 पैसा, या आप इसको लगा लो 352 रुपया का स्टॉप लॉस लगा के आप इसे बने रहिए। जी सर। आपको तो पता सर होगा मेरे कि को मैं इसमें ये क्यों बोल पूछना रहा था हूँ। जो, जी सर, हाँ सर बोलिए। मेरे को ये पूछना था जो एंट्री में किया था उसमें गलती क्या हो गया, मतलब क्योंकि वो क्या हिलेगा मिलेगा अभी थोड़ा सा बाइंग ही दिखाया था, या मैं थोड़ा जल्दी कर दिया, थोड़ा सा बता दीजिए ना सर, थोड़ा अगली बार के लिए हेल्प हो जाएगा। गलती आपकी कहीं नहीं थी सर। देखिए मार्केट है, आप देखिए सबसे पहली बात तो उन स्टॉक में ट्रेड करना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो 30 मिनट का चार्ट पकड़ो सर, पहले 15 मिनट निकाल दो, ठीक है? जी सर। देखिए 30 मिनट पे जी भी यही आपको जो जहां पे मैंने लाइन ड्रॉ की थी, देखिए वही लाइन है ना सर। आपने जी। टॉप पे जाके लिया। दूसरी बात, ऊपर आपका रेजिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के मूव में आपको ऑप्शन में ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, ज्यादा बेनिफिट या ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है ना? तो एक बार रुक जी सर। जाइए, नीचे से अगर मिले तो अच्छा अच्छा इसमें कर सकता है। अब पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात ये, हमेशा स्टॉक ऑप्शन में किसी बड़ी मूविंग एवरेज या किसी बड़े डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस और स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास चीजों को कैच करने की आदत डालिए, है ना सर? देखिए सर मार्केट है, मार्केट में अब आप देखो, मैं लोगों से बोलता रह गया बोलता रह गया बोलता रह गया, कोई मेरी बात तो मानता ही नहीं है। मैं मार्केट में यहां से बैठा हूं, आप ये वाला जोन देख रहे हैं, ये वाला जोन देख रहे हो आप? मैं मार्केट में यहां से बैठा हूं सर, और अभी भी बैठा ही हूं, मैं अभी बैठा हूं, और ये मेरा स्टॉप लॉस। ये कितने का स्टॉप लॉस है? ऐसे पकड़ लो आप, 18,828 का स्टॉप लॉस है, 18,933 का। मार्केट कहाँ चला गया सर? देख लो 2,000 पॉइंट ऊपर चला गया, और अभी भी लोग इसमें रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। आप समझिएगा, देखिए आपको ट्रेडर कतई नहीं बनना है सर, कतई ट्रेडर आपको नहीं बनना है। अगर जो ट्रेडर बनने की सोच रहा है तो अभी स्ट्रीम से जा सकता है।
आपको कतई ट्रेडर नहीं बनना है सर, आपको बनना है एनालाइजर, आपको बनना है ऑब्जर्वेटर। अगर आपको ये पता चल जाए, कोई भी मार्केट हो, इंडियन मार्केट में कोई भी आपकी स्क्रिप्ट हो, आपका एमसीएक्स में कोई भी स्क्रिप्ट हो, आपका फॉरेन मार्केट में कोई भी स्क्रिप्ट हो, अगर आपको ये पता चल जाए कि यहां से ये ऊपर जाएगा, यहां से ये नीचे जाएगा, यहां से ये साइडवेज हो जाएगा, तो आप ट्रेड नहीं कर लोगे? बताओ हाँ या नहीं में जवाब दीजिए, बोलिए। जी सर। कर लेंगे आप जी ट्रेड, सर। तो क्यों फिर उसमें बदमाशी करने का? आप मार्केट में आप अपनी प्लेसिंग, मार्केट में मार्केट की कंडीशन, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का एवरेज समझने की कोशिश कीजिए ना सर। कौन बोल रहा है कि यहां से मार्केट गिर जाएगा? अरे जब गिरेगा तो गिरेगा, अभी तो नहीं ना गिर रहा है, जब गिरेगा तो गिरेगा। वीकली चार्ट लगाइए। मैंने आप लोगों से पिछले हफ्ते क्या बोला था कि ये लाइन पहुंचेगी यहां और ये पहुंच के रहेगी। अब मैं मार्क करता हूं चार्ट पे, थोड़ा सा देखिए, इस बात को थोड़ा सा समझिए। भैया ये लाइन इसको एवरेज करेगी, इस कैंडल को, चाहे इस कैंडल पे ये लाइन एवरेज करेगी और फिर ये बढ़ेगा। 25,000 का टारगेट दिया है सर निफ्टी में, और 20,000 के मार्च के सी में लोगों ने लाखों रुपए पीटे हैं, लाखों। मैं एक आदमी का नाम ले सकता हूं यहाँ पे, मैं एक आदमी का नाम ले सकता हूं सर यहाँ पे। अभी देखिए, अभी जस्ट एक स्नैपशॉट आया है, एक कल मैंने आपको ट्रेड दिया था, उसका एक और स्नैपशॉट आया है। एक मिनट हाँ सर। रुकिएगा। एक मिनट सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए टेलीग्राम में, देखा आप लोगों ने? देखा सर? जी सर। जी सर। अब बताइए पैसा बनता है कि नहीं? बोलिए सर, पैसा बनता है कि नहीं? बहुत तगड़ा बैंक बना है सर। तिवारी का इमामी पेपर में इन्वेंचर ग्रोथ सिक्योरिटीज लिमिटेड केमिकल, क्या ये तिवारी क्या है? अरे बाप रे। 6 से 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बताएं। आपने तो पूरा अखबार ही छाप दिया है यहाँ पे। पंकज जी बताएं, पंकज जी। सर न्यूजेन सॉफ्टवेयर में एंट्री लिया था सर अप्रैल में 500 रुपए के आसपास, अभी वो 1400 के करीब है सर। बाप रे। तो सर वो बैंड को छोड़ा है वीकली में, तो क्या करूं सर? एक मिनट दीजिए सर। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट में पैसा बनता है कि नहीं बनता है? ये भी अपने ही मेंबर है। बनता है सर।
बनता है ना? हाँ सर, बस एजुकेशन सही होनी चाहिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भैया जब पढ़ेंगे तभी तो पास होंगे। तो अभी इनका इसलिए तो साथ जुड़े सर आपसे। पंकज सर बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं? अरे मैंने कौन सा स्टॉक बोल रहे हैं, शेयर बोल रहे हैं? न्यूजेन सॉफ्टवेयर। पंकज जी आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, ठीक है? नहीं सर, आपके साथ में कोई चिंता नहीं है सर। न्यू न्यूजेन, जेन, जीईएन सर, जीईएन। क्योंकि मैंने आपका सारा आईडी क्रिएट कर लिया है ना? जी जी सर, जी सर, जी सर। ये सर ऊपर वाला ही, न्यूजेन सॉफ्टवेयर। 30 मिनट का 1420 पे चल रहा है। हाँ सर, 500 रुपए के पास की एंट्री है सर। अभी वीकली में छोड़ दिया है बैंड को सर। कहाँ छोड़ दिया सर? बैंड के अंदर आ गया। हाँ हाँ। एक बार जीरोधा में भी देख लेते हैं इसको। कभी कभी ऐसा अलग अलग भी कुछ हो जाता है ना। न्यूजन सही है सर, इसमें बने रहिए। बने रहे ना सर। अरे मैं आपको बताता हूँ सर, रुको थोड़ा सा समझिएगा बात को। जी। और इस टाइप की कोई क्वेरी हो ना पंकज जी, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज किया करो। हाँ सर, हाँ। मैं थोड़ा सा अभी घर पे हूँ अब, थोड़ा सा नहीं, कोई दिक्कत नहीं बड़ी सर, कोई व्यस्तता चल प्रॉब्लम रही है नहीं। सर, इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इधर वाली सारी क्लासेस मेरी पेंडिंग है। अब देखिए नहीं न्यूजन का कोई। ये वीकली चार्ट है, ठीक है साहब? जी सर। न्यूजन का वीकली चार्ट है और इसमें डरने की कतई जरूरत नहीं है। न्यूजन का मैं आपको टारगेट बता दे रहा हूँ आने वाले टाइम में। देख लूं एक बार जरा मंथली और एक बार 6 मंथली में चार्ट देखूं तो समझ में आएगा मामला इसका। कितना डेप्थ निकल रहा है इसका? पहली डेप्थ कितने की निकल रही है? 500 रुपए की एक डेप्थ ये हो गई। नियर अबाउट हम्म। 500 450 रुपए की डेप्थ है ना? जी अगर सर। मैं इसको 3 मंथ के चार्ट पे ले जाऊं तो ये डेप्थ कितना सरप्लस में ले रही है अपने आप को? अच्छा जी, ओके। इस कैंडल का डेप्थ कितना निकल के आ रहा है? ये क्या है? इसका भी 500 होना चाहिए। देखिए देखिए मंथली और 3 मंथ की आपको यहाँ पे दो दो डेप्थ मिली है, नियर जी। अबाउट 500 रुपए के आसपास, 450 से 500 के बीच में। अब इसी को हाँ उठा सर। के सर इसके ऊपर पटक दो। ओके सर। अच्छा। पटका जाओ यार तुम लोग। अभी तो कम से कम आप इसे 2000 के टारगेट के लिए बैठी। ओके सर। अब ये डेप्थ ठीक की है। कैलकुलेशन कैसे की गई ये अलग का सब्जेक्ट है। अब हाँ। मैंने इसको, अब कुछ लोगों को ये समझ में आएगा कि नहीं आपने जस्ट यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख दिया, ऐसे कैसे टारगेट निकल गया? ये कौन सा टारगेट है? इसका तो कोई बेस ही नहीं है, ऐसे कैसे आप हम्म। मान सकते हैं? है ना? जी सर, जी। उसकी भी विधि है, वो मैं अलग से बताऊंगा, है ना? तो ये ओके चीज है। सर। तो हम्म। आप इसे बैठे रहो सर, कोई चिंता उनता करने वाली बात नहीं है। और सिंपल सिंपल अगर आप चार्ट पर भी देख लो 6 महीने का चार्ट, तो आराम से बैठे रहो। ओके सर, ठीक अभी है, तो ठीक कम है। से कम आप इसमें 2000 रुपया तो पकड़ के चलो, कम से कम 2000 रुपया, सिंपल, ओके सर। है जी ना? सर, बिल्कुल। जी दो जी हजार जी। रुपया तो आप इसे पकड़ के चलो। हाँ सर, हाँ। अब ये जो सज्जन का है, ये इन्होंने जो मेरे को दिया है इमामी पावर, और ये 6 से 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बताएं, इसको मैंने कंट्रोल सी कर दिया। और अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, एक मैं यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट बना देता हूँ ओपन क्वेरीज का, है ना? ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ओपन वर्ड बनाए या एक्सेल में? एक्सेल बनाते हैं, 1 मिनट। ये कौन सी एक्सेल है ना? डिलीट। ये सब एक एक साथ आ जाएगा इसमें, ऐसा।
कंट्रोल जेड, इसको वर्ड पर ही बना लेते हैं, डोंट सेव, और इसको रीनेम कर लेते हैं OP, ओपन QUERIES, ओपन क्वेरीज। कहाँ चला गया? हाँ ये रहा। और इसमें ले आके डाल देते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं इसको देख लूंगा। ये है आपकी क्वेरी, मयंक तिवारी जी की क्वेरी है, MAYA, मयंक तिवारी जी, है ना। ये क्वेरी रेज हुई है सर आज के दिन 11 दिसंबर। ठीक है तिवारी जी, आपकी बातें नोट हो गई हैं। अब मैं ऐसे ही करूंगा कि आप लोग की जो भी क्वेरी होगी वो यहाँ पे नोट हो जाया करेगी, इसी में लेकर चलेंगे, है ना। इसको कर देते हैं कंट्रोल S, जिससे ये सेव हो जाए। किसी का ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आया है? किसका आया है? किसी का नहीं आया। गुरुजी, अंबुजा सीमेंट का इस महीने का टारगेट क्या है? 457, 50 और 200 दिन का मूविंग एवरेज का वहाँ एंट्री लिया है अंबुजा जी। 520 है या फिर उसके ऊपर जाएगा? अंबुजा अभी 523 क्रॉस करने दो सर। 523। हाँ, ओके, 600 का टारगेट अभी है। एंट्री बनाया था 600 का है कितने की एंट्री है? 497 पे अभी एंट्री लिया है सर। हाँ, पकड़ के ऑप्शन लिया बैठे है मैंने रहिए, इस बैठे महीने। रहिए, पकड़े, घबराने का नहीं है यहाँ पर। अगर नीचे भी आएगा जी तो जी घबराने का नहीं, जैसे IRCTC में कुछ लोग घबरा गए थे, नीचे जी भी सर। आएगा तो घबराने का नहीं, है ना। ओके, हाँ, 600 रुपए तक तो थैंक इसको यू। पकड़ के बैठिए, एकदम मतलब जम के पकड़िएगा इसको, छोड़ने का नहीं इधर। जी जी, जाएगा है ना सर। हाँ, जी, एकदम नहीं डरने का। अब निफ्टी यहाँ पर थैंक यू। देखिए 20,981, 82 यहीं पर क्यों विचरण कर रही है भैया? ये कुछ बोल रही है, इसको समझिए, निफ्टी को ये कुछ बोल रही है, इसकी भाषा वाणी को समझिए। ठीक है साहब, ये हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया। रिलायंस आज देख लेते हैं, रिलायंस बाबा कहाँ पे चल रहे हैं। रिलायंस बाबा, अरे हिल गया है, कंट्रोल जेड। रिलायंस मैंने आप लोगों को बता के रखा है, 2600 तक पकड़ के रखिए। अभी 160 170 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है रिलायंस में, पकड़ के रखिए। बाकी और भी बहुत सारे दे के रखे हैं, आप लोग को याद होगा। विप्रो मैंने कल रात में दिया है। कल रात में कौन 2 स्टॉक दिए मैंने आपको, जरा नाम बताइए फटाफट, टेलीग्राम देख के। उनको भी देख लीजिए क्या उसकी स्थिति परिस्थिति है। MTNL और विप्रो। MTNL देख लीजिए, MTNL, महानगर टेलीफोन। महानगर टेलीफोन में आप जा सकते हैं, कम से कम इसमें 30 से 40% प्रॉफिट मिलने का है, ये आप इसमें जा सकते हैं, है ना। और दूसरा कौन सा है? विप्रो, WIPRO। मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी का चार्ट, निफ्टी IT का चार्ट देखिए और मस्त रहिए। ये फटेगा, और फटेगा तो ये कम से कम 750 तक जाएगा विप्रो। विप्रो में बता दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा ज्ञान बहादुर लीजिए, है ना। ज्ञान बहादुर बहुत अच्छे आदमी हैं, तो ज्ञान बहादुर के साथ चलिए, है ना साहब। सर BL का सब चेक करेंगे फ्रेश एंट्री के लिए सर। एक मिनट सर, पहले इसको थोड़ा सा मामला इसका ओके कर दें, है ना। ओके सर, ओके सर। तो विप्रो में क्या है, विप्रो को ऑलरेडी दे दिया गया है, वीकली चार्ट पे ऑलरेडी दे दिया गया है। यहाँ पर कहीं एंट्री है, यहाँ पर कहीं 400 410 के आसपास की एंट्री है। तो और अभी विप्रो 421 चल रहा है, 421 रुपए पर अभी विप्रो आपका चल रहा है। तो अभी इसमें क्या किया जा सकता है और नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं? तो विप्रो में आप इन्वेस्टमेंट बेसिस पे जा सकते हैं और टारगेट बहुत ही बड़ा है। पहला टारगेट आप पकड़ के चलिए विप्रो में नियर अबाउट 600 रुपए का। दूसरा टारगेट आप पकड़ के चलिए विप्रो में नियर अबाउट 750 रुपए का, और एंट्री बना के रखिए। और ये समझ के चलिए कि ये आपके लिए नहीं है, ये आपके बच्चों के लिए है, ये आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए है। इतना समझ के चलिए, इतना धैर्य रख के चलिए, तब आपको इसमें पैसा मिलेगा। क्योंकि काफी दिनों से ये आपका एक उसमें चल रहा है, क्या कहते हैं, एक रेंज में चल रहा है। अभी अपनी रेंज को तोड़ के आगे निकल रहा है
और कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। धन्यवाद। तो विप्रो में मैंने आपको बता दिया। कुछ स्टॉक ऐसे हैं अभी मेरे पास, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो पिछले 6 महीने से एक रेंज में चल रहे हैं। ठीक है जी। अब जैसे आप विप्रो को पकड़ लो, ये रेंज है ना इसकी, ये रेंज देख रहे हैं, ये रेंज देख रहे हैं। ऐसे ऐसे मेरे पास अभी कुछ नियर अबाउट 26 से लेके 30 स्टॉक, अभी कल रात में मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने उन पे काम किया। तो ये 26 से 30 स्टॉक है। इस 26 से 30 स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहिए। अगर फंड है और 30% प्लस ले आना है मात्र 2 मंथ में, तो तैयार रहिएगा भाई साहब, है ना। रिकमेंडेशन है, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी ऑब्जर्वेशन जरूर करें और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो ये चीज है। विप्रो हो गया, रिलायंस हो गया। थोड़ा सा इन्फी देख लेते हैं, इन्फी में क्या मामला चल रहा है। एचसीएल देख लेते हैं। एचसीएल देख लीजिए, दिया था फटे पड़ा है। एचसीएल में ऐसा कुछ सोचने वाला है ही नहीं। इन्फी दिया था, इन्फी भी चल रहा है। देखिए बहुत पहले का ये दिया हुआ है, देख लीजिए। 200 EM में सपोर्ट वीक, 200 EM में सपोर्ट डे, बहुत पहले का लिखा हुआ है। ये बहुत ही पहले का लिखा, मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले का लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो इन्फी, आइए, ये है इन्फोसिस। निफ्टी आईटी का चार्ट जाके रिफर करें। और इन्फी का अभी जो करंट रेट चल रहा है 1489 रुपए। ये जिनका माइक बज रहा है वो अपना माइक बंद करें। 1489 का इसका रेट चल रहा है। और अभी जो मैं इन्फी का, जिस तरीके से मैं इन्वेस्टेड हूँ इन्फी में, जो मैं इन्फी का टारगेट देख रहा हूँ, वो मैं नियर अबाउट 2000 रुपए इन्फी का टारगेट देख रहा हूँ। 2000 रुपए जाने के लिए इसको ये वाला लेवल क्रॉस करना होना पड़ेगा। ये 1600-1700 के बीच का कहीं का लेवल है, 1650 मान के चलो आप। तो अभी इन्फी में आपके पास पूरा मौका है एंट्री करने का। तो इन्फी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स ओनली फॉर पेपर ट्रेड, नॉट एनी सच काइंड ऑफ रिकमेंडेशन। तो इन्फी में आप जा सकते हैं और लंबे समय के लिए जाइए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से जाइए इन्फी में, ना कि जिगजैग वाले पर्पज में। उछल कूद नहीं मचानी है। बहुत ही तरीके से निकल रहा है और इन्फी पहले भी दिया जा चुका है। ये 200 की EMA का सपोर्ट आप वीक पर देख रहे हैं, इसी पर दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा इन्फी। और बताइए इन्फी। चलो जी, टीसीएस देख लो आप, थोड़ा सा टीसीएस भी देख लो। टीसीएस में भी वही है, कोटक में भी वही है। सारा सब कुछ बता के बहुत पहले सब कुछ बोल के रखा है सर, बहुत पहले सब कुछ बोल के रखा है। अब जो लोग नए जुड़े होंगे उनको ये सब नहीं मिल पाया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। ये देखिए 1200 से 1400 भाग गया। तो थोड़ा सा कनेक्ट रहिए, रोज कनेक्ट रहिए सर, रोज कनेक्ट रहिए किसी भी तरीके से। गूगल मीट से कनेक्ट रहिए, और क्या कहते हैं, मैसेज पे कनेक्ट रहिए, यूट्यूब पे कनेक्ट रहिए। और जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे तब तक आप यहाँ से 1 रुपया नहीं लेके जा सकते। एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे, तब तक आप यहाँ से 1 रुपया लेके नहीं जा सकते। और तरीके से सीख लिए तो बुला के पैसे दे के जाएगा ही। विप्रो 409 की बाइंग है। अच्छा जी, ओके। लॉरस लैब प्लीज सर, न्यू ज्वाइंट, प्लीज ये बताएं ये एंट्री का रीजन क्या है किसी भी स्टॉक का। एंट्री का रीजन ये है सर कि स्टॉक की एवरेज परसेंटाइल कहाँ पे ब्रेक हो रही है, सिंपल, और कुछ नहीं है। लॉरस लैब, लॉरस LAU, लॉरस, ऐसे लॉरस लैब। अरे महाराज क्या बोल दूं सर, लॉरस लैब में क्या भविष्यवाणी करूं इसमें जैसा कुछ सामने एवरेज परसेंटाइल पास में है सर इसके भी ओ चलो जी, किसका क्वेश्चन था ये लॉरस लैब का? एम मांगे साहब का क्वेश्चन है। संजय मौर्य जी को एडमिट करते हैं पहले। एम मांगे साहब का क्वेश्चन है लॉरस लैब। तो लॉरस लैब आपके सामने सर, इसमें क्या करोगे आप? थोड़ा सा वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। ये देखो सर, ये तो फटने को तैयार है।
ये तो फटने को तैयार है सर लॉरस लैब तो। चलो जी, एक एक सर एक बीएल का स्टेप का पूछना था सर, वो अरे फ्रेश एंट्री के लिए। एक मिनट महाराज, एक मिनट। लॉरस लैब में देख लीजिए, लॉरस लैब का वीकली चार्ट है और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस जो है लॉरस लैब का 389 रुपए चल रहा है। आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा इसमें नियर अबाउट 600 सवा 600 रुपए के करीब आपका इसे पहला टारगेट होगा। अगर आप वीकली चार्ट सॉरी मंथली चार्ट जाके अगर आप देखेंगे, मंथली चार्ट देखेंगे तो बहुत तगड़ी फॉर्मेशन इसमें हो रही है और एवरेज परसेंटाइल का ब्रेक थ्रू होने के नियर अबाउट है। ये मत सोचिएगा 20 की मूविंग एवरेज का ब्रेक थ्रू होगा। एवरेज परसेंटाइल का बोल रहा हूं, बात पर ध्यान दीजिएगा। और इसके हिसाब से जो टारगेट बनना वही 650 650 700 तक इसको पकड़िए, आराम से बैठिए। स्टॉक छोटा है, अच्छी पोजीशन बना सकते हैं इसमें। बाकी अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ कनेक्ट रहें। धन्यवाद। है ना। अब आ जाइए बीएल कश्यप। बीएल कश्यप तो दिया हुआ है सर मैं ले नहीं पाया, फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रहा हूँ। महाराज बीएल कश्यप ऐसा दिया हुआ है। लो ये कहाँ भाग गया। बीएल कश्यप यहाँ कहीं पर दिया हुआ है सर, यहाँ कहीं पे। वही तो बोल रहा हूं मैं, बीएल कश्यप दिया हुआ है यहाँ कहीं पे। ये मेरे से छूट गया था बीएल कश्यप, यहाँ कहीं पर दिया हुआ है बीएल कश्यप। अभी रुक जाइए, 70 रुपए का वेट कीजिए इसमें, है ना। क्लोजिंग का सर, इसकी क्लोजिंग का। हाँ 70 रुपए के ऊपर क्लोजिंग का वेट कीजिए। मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ इसमें, इसलिए क्योंकि देखिए 3 बार रिजेक्शन हुआ है, 1 2 तीसरा बार जा रहा है ना। जी सर। देखिए अभी यहाँ पे जाके क्या करता है। तो इस लेवल का टूटने का वेट कीजिए बीएल कश्यप। बीएल कश्यप में तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट चल रहा है सर, बहुत तगड़ा प्रॉफिट चल रहा है। मतलब मैं तो इसे बहुत एंड से हूँ, मेरी बीएल कश्यप में पोजीशन बहुत पीछे से है, बहुत ही पीछे से। मतलब एक तरीके से जान लीजिए कि ये 25 गुना हो चुका है मेरे पास, 25x हो चुका है बीएल कश्यप। इसको चप्पल दो, है ना। सर एक बाई की शेयर था सर वीकली चार्ट पर सर, वो अभी इसमें चेक करेंगे सर प्लीज एक। क्या बाई के VYK। ये नंबर है, इसको सेव कर दो, ग्रुप में डालो इसको। BYK, हाँ VYKE। ये भी समझ में आ रहा है, दिया द बाइक हॉस्पिटैलिटी, ये भी भाग गया। सर इसमें जो अभी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं ना। एक मिनट सर देखने दो। फ्रेश एंट्री लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 61-60 रुपए का। फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, है ना। हाँ 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, यही बन रहा है ना। 60 61, हालांकि 61 रुपए 15 पे 61 रुपए का आता है, लेकिन 1 रुपया और मार्जिन रख के चलिए। ये वाला है, हाँ ठीक है 60 रुपए रखिए। 60 रुपए पर आएगा तो मेरे को बताना, है ना जी। ओके सर। हाँ निफ्टी कहाँ चल रही है, थोड़ा सा इसको भी देख लें, कहाँ चल रही है निफ्टी रानी। ये एक बात समझ लीजिएगा, ये निफ्टी में फ्यूल भरा जा रहा है, ये कोई इस चक्कर में ना रहा है कि गिरेगी ये। गिर जाएगी तो नीचे का ट्रेड बना लेंगे, लेकिन अभी मैं बुलिश हूं, मैं अपना बायस बता रहा हूं कि मैं बुलिश हूं। और अभी अभी आते ही बोला है, तब ये दूसरी कैंडल बन रही थी, आते ही बोला है कि इसका स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। वो देखिए आपका चल रहा है। अगर ट्रेड में भी होते तो कौन सा, चलो ऑप्शन देख लेते, कोई एक यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ये चल रहा है, ये है 20,900, 20,900 का सी देख लेते हैं। 20,900 का सी, 14 दिसंबर ना, वीकली 30 मिनट, कहीं कोई लॉस है। 20,900, 21,000 का सी देख लेते हैं। वैसे भी आईवी बढ़ी हुई है तो मामला यहाँ गड़बड़ ही है थोड़ा सा। हाँ फर्स्ट क्लास, समझ में आया क्या मनीष जी, समझ में आया ये मनीष जी, KM डोरी साहब, मनीष जी गायब, चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज सर रिलायंस कैपिटल 3 महीने के चार्ट में बाई में चल रहा है। कोई बात नहीं, देख लेते उसको भी, ये देख लीजिए मामला।
आप लोगों को बता दिया, जो समझदार हो उसको देखे। रिलायंस कैपिटल भी देख लेते हैं, RELIANCE, रिलायंस इंडस्ट्री ग्लोबल, एक रिलायंस CAP। ओ, ये तो मामला है, इसका गड़बड़ हो रहा है। इसको मैं नोट कर ले रहा हूँ, मैं बताऊंगा इसको, है ना साहब। ओके सर। ये मैंने नोटेड है मेरे पास, रिलायंस कैपिटल। ये नोट करना भी तो जरूरी है ना साहब, इस रेंज में रहे अपने। तो ये चीजें इसको देख लीजिए, इसको समझिए और सीखिए। थोड़ा सा ये है कि इस चक्कर में मत रहिए कि टिप से, PMS से और भी किसी चीजों से आपका उद्धार हो जाएगा। अगर आप इस चक्कर में हैं तो आप गलत हैं। पहली बात तो ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि आप गलत हैं, क्लियर बोल रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में गलत और सही की डिफरेंशिएशन बने कि गलत क्या है, सही क्या है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सीख कर काम कीजिए, सीख कर काम कीजिए सर, बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला है। तो सीख कर काम कीजिए। कितने देर हम लोग जुड़ गए? नियर अबाउट 51 मिनट जुड़ गए, 10 मिनट और रहेंगे, है ना। और थोड़ा सा आइए देख लेते हैं ये सब MCX में क्या चल रहा है। तो नेचुरल गैस छोड़ देते हैं, क्रूड देख लेते हैं। क्रूड मैंने आप लोगों को पिछले दिन ही बोला था, अभी 1-2 दिन पहले, कि इसके ऊपर 20 के ऊपर आ गया। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, फ्राइडे या थर्सडे को मैंने बोल दिया था। तो देखिए क्रूड अपना फर्स्ट क्लास चल रहा है। और डे चार्ट पे मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि कहाँ से क्या इसमें बनने वाला है। ये मैंने आप लोगों को डे चार्ट पे ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। गोल्ड में देख लीजिए, गोल्ड में भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ से गिर सकता है। 1 घंटे का चार्ट देख लीजिएगा, फ्राइडे या थर्सडे वाला जाके वो देख लीजिएगा। तो गोल्ड गिर गया, ठीक है। सिल्वर में भी गिरावट आई है। और मैंने आप लोगों से क्लियर बोल दिया था डे चार्ट के ऊपर कि ये गुरुजी यहाँ से गिर जाएगा। और सिल्वर भी यही कर रहा है, नीचे 200 की मूविंग एवरेज है, एक लेवल और लगा हुआ है 200 के पास। तो ये 70,575 वाला लेवल देखते रहेगा। और जो लोग सिल्वर में है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे एज पर कैंडल फॉर्मेशन के 200 को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, बड़े चार्ट पे अगर 200 की मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई कैंडल जाके क्लोज होती है तो उस पर कभी भी विश्वास ना करें, वो पलट सकती है। इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर बड़े चार्ट पर कोई भी स्टॉक किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्क्रिप्ट में अगर 200 की मूविंग एवरेज टूटती है और उसके नीचे क्लोजर भी मिलता है, तो उस प्राइस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कीजिए, टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, लेकिन इस चक्कर में मत रहिएगा कि अब वो गिरेगा और बड़ा गिरेगा। वो कभी भी बैक मार सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली CCTLI और CCTLR के रूल को फॉलो करता है। तो 200 की मूविंग एवरेज डे चार्ट, वीक चार्ट, मंथ चार्ट में तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि आप जैसे-जैसे टाइम आप बढ़ाते आओगे तो आपकी चीजें बढ़ती जाएंगी और एवरेजेस का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग होता जाता है। तो 200 की मूविंग एवरेज पे ध्यान रखिएगा। सिंगल लाइन में फिर से बोल रहा हूं कि अगर टूट रही है डे चार्ट पे, वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे, तो उस पे विश्वास नहीं करने का। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, कील में बांध के ठोंक लीजिए दिमाग में, नहीं तो पागल हो जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में होती हैं, आप मानो या ना मानो, आप मानो या ना मानो, मार्केट में होती ही होती है। तो अब आप आइए, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, क्रूड हो गया, तीनों का बता दिया। और TZA कहाँ चल रहा है? ये भी ठीक चल रहा है। और TNA कहाँ चल रहा है? ये भी ठीक चल रहा है ना। TNA ये US का है, ठीक है साहब। ये सब सारी चीजें हो गई, समझिए इन सब बातों को, ठीक है। और सीख कर काम करने की कोशिश कीजिए, हर तरफ प्रॉफिट है।
जहां पर भी हाथ डालेंगे आपके हाथ में हरा कलर ही लगेगा। जब सीख कर काम करेंगे, समझ के काम करेंगे। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर हर वीडियो में दिया हुआ, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। और एक बार बता दूं, जल्दी ही मैं अपना कम्युनिकेशन वाला नंबर मैं चेंज करने वाला हूं, है ना। तो आप लोगों को जब भी मैं नंबर अपडेट करूंगा तो नंबर आपको मिल जाएगा, है ना साहब। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, टेक केयर।